मैं हूं नदीम इकबाल और आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की दो खबरों में पहली खबर है करप्शन तो अच्छी होती है और दूसरा बड़ा कारोबार और उस पर बड़ा खड़ाक। ये क्या चीज़ है? तो पहली खबर की तरफ हम चलते हैं। इप्री इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद में जो रिसर्च करता है और ये बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एफिलिएट है। इसने एक अभी रिपोर्ट इशू की है, रिसर्च रिपोर्ट है, जिसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो करप्शन होती है ये हर वक्त बुरी नहीं होती और ये बेसिकली जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी जो फॉरेन कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करती है उनके लिए तो ये बड़ी अच्छी चीज़ समझी जा रही है। सो उन्होंने बेसिकली काफ़ी सारे इंटरनेशनल मटेरियल इसके ऊपर एनालाइज किया, डाटा भी एनालाइज किया। उनकी फाइंडिंग ये है कि बेसिकली करप्शन इन ए कंट्री इज़ इनेबलर फॉर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो कंपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करती है, पाकिस्तान में ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो है पावर सेक्टर में आती है, फूड सेक्टर में आती है और फाइनेंस के सेक्टर यानी बैंकिंग सेक्टर के अंदर आती है। और ये रिपोर्ट ये भी कह रही है कि इसने कोई ड्रेस्टिकली ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है इसने कोई चेंज नहीं किया, हमारी कोई पूरी इकॉनमी का जो लेवल है वो चेंज नहीं किया, ना ये लोगों की प्रॉस्पेरिटी के अंदर इजाफा किया है। लेकिन उनका ये ख्याल है रिपोर्ट का कि ये जो कंपनियां आती हैं ये बेसिकली प्रॉफिट लाने के लिए आती हैं, प्रॉफिट ले जाने के लिए आती हैं। इनका ये तल्लक नहीं होता कि बिजनेस इंटेग्रिटी को इस्टेब्लिश करें। सो इन्होंने और भी मुल्कों की एग्जाम्पल दी है जिसमें इंडिया आ जाता है, जिसमें श्रीलंका आ जाता है, जिसमें बांग्लादेश आ जाता है इस रीजन में। और इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे करप्शन का जो लेवल है ये ऊपर है और पाकिस्तान का भी जो वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है जो इंटरनेशनली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बताती रहती है, हमारे यहाँ भी करप्शन का जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर है। अच्छा, ये जो कंपनियां हैं ये आती हैं उन मुल्कों से, डेवलप कंट्रीज से जो करप्शन के इंडेक्स के ऊपर काफ़ी नीचे आती है, यानी वहाँ पे इतनी ज़्यादा करप्शन नहीं होती। लेकिन वो जब ऐसे मुल्कों में आती है जैसा कि पाकिस्तान है तो वहाँ पे वो उसको काफ़ी अच्छी उनको फ़ज़ा लगती है। बेसिकली ये जो करप्शन है या इनफॉर्मल इकॉनमी है ये पैरेलल इकॉनमी के तौर के ऊपर चलती है और इसके अपने डायनामिक्स हो जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है दो थ्योरी आती है, एक आता है ग्रैबिंग हैंड, अगर रेगुलेशंस वगैरह हो सारी चीज़ें हो तो वो रिस्ट्रिक्ट करता है फ्री फ्लो ऑफ एफडीआई की। और दूसरा वो थ्योरी या हाइपोथेसिस है हेल्पिंग हैंड, कि बेसिकली ये जो करप्शन होती है ये फैसिलिटेट करती है, ये जहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी हो या स्ट्रिंजेंट या सख्त किस्म की रेगुलेशन हो उसको सॉफ्ट करने में ये करप्शन जो है या बिजनेस करने में ये बड़ी हेल्पफुल होती है। तो ये जब डेवलप कंट्रीज से कंपनीज इधर पाकिस्तान में आती हैं तो ये बेसिकली हेल्पिंग हैंड के तौर पे इसको यूज़ करती हैं और ये ज़रा ग्रीस श्रीस लगाते ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स को और ये तमाम चीज़ों को, और फिर ये यहाँ से प्रॉफिट कमा के वापस लेके जाती है। सो जो ये रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि एफडीआई करप्शन जो है वो एफडीआई की इनेबलर है, वो इसको डिस्करेज नहीं करती, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। मतलब पावर सेक्टर के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है तो अब आपका क्या हुआ है, इतनी ज़्यादा बिजली बन गई, इतनी ज़्यादा बिजली बन गई है कि 66% जो बिजली बन भी रही है उसका भी कंज्यूमर उसकी कॉस्ट को भी पे कर रहा है। इंस्टॉल कैपेसिटी और ऊपर होगी, हमने यूज़ करनी है या नहीं करनी, और फिर भी सर्कुलर डेट चल रहा है और वो अपना प्रॉफिट जो है वो इंश्योर करते हैं कि वो वापस लेके चले जाएं जो भी बाहर से, अगर चल लोकल भी इसी तरीके से है। अच्छा, इसी तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर में जो बैंक हैं वो तो बेसिकली हुकूमत को ही लेंडिंग करके वहीं से प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, कोई वो कंज्यूमर की बेस जो है या ये जो बैंकिंग के बेस है उसको कोई एक्सपेंड करने के लिए कोई कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ। इसी तरह फूड के अंदर भी आप देख लें तो ये रिपोर्ट तो ये कहती है कि ज़्यादातर वो जो रॉ मटेरियल है वो भी इंपोर्ट होता है, हमें जो लोकल जगह के ऊपर कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। अगर जो लोकली भी यहाँ पे जो मिल्क वगैरह के अंदर है लोकल मार्केट से जमा करके उसको पैकेज वगैरह किया जाता है और फिर कंज्यूमर को दिया जाता है, लेकिन फूड की रेगुलेशंस जो हैं
वहाँ पे भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पे सेफ फूड की रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिंजेंट है, लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी सॉफ्ट है, और ये कई जगह पे इन्फ्लुएंसेस भी इन कंपनीज का आता है, और ये सेफ फूड की रेगुलेशंस वो बनने भी नहीं देती। लेकिन दूसरा फैक्टर, एक तो रेगुलेशन का होगा, दूसरा फैक्टर ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, तो डेफिनेटली ये फैक्टर भी है। और इस इनएफिशिएंसी को एफिशिएंसी में कन्वर्ट करने के लिए भी इस पैसे को, करप्शन को स्पीड मनी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, ये हम दिखा रहे हैं, इपरी की वेबसाइट के ऊपर भी पढ़े हैं। जो भी रिसर्चर हैं, जो लोग और इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं, वो इसके ऊपर जाएं और इसको देखें। दूसरी खबर की तरफ हम चलते हैं। बड़े बिजनेस पे बड़ा खड़ाक। ये आपको ये इश्तहार नज़र आ रहा है, ये नवंबर 2021 में दिया गया था, और ये जो मुल्क में तमाम यूरिया बनाने वाली या खाद की कंपनियां, जो बहुत बड़ा बिजनेस है पाकिस्तान में ये होता है, उनकी तरफ से ये इश्तहार दिया गया था। सबकी मिली भगत से ये इश्तहार दिया गया था। इसमें ये आपको सामने नज़र आ रहा है, किसान खबरदार हो, और उसमें लिखा है कि हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से मुल्क में यूरिया और फास्फोरस खादें वाफिर मकदार में मौजूद है और इनका कोई बहरान नहीं है। दूसरा उसमें लिखा है पाकिस्तान भर में यूरिया खाद 1768 रुपये फी बोरी में फराम की जा रही है। और तीसरा उन्होंने लिखा जखीरा अंदोजों और ग्रां फरोशी के खिलाफ खड़े हों। फिर लिखा है ग्रां फरोशी की शिकायत मुतल्लका सरकारी महकमा को फौरी तौर पर दी जाए। फिर लिखा है ग्रां फरोशी और जखीरा अंदोजी के मुर्तकब खाद डीलरों के लाइसेंस कालादम करार दिए जाएंगे। और इसके अंदर आपको तमाम जो खाद बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनी हैं उनके ये आपको लोगोस भी नज़र आ रहे हैं। और फिर हमने वो अखबार भी निकाली जो अंग्रेज़ी में भी आपको ओरिजिनल हम ऐड दिखा रहे हैं। ये नवंबर 2021 में हुआ। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस इश्तहार को कहा है कि ये धोखाधही में आता है और इसने किसानों को धोखा दिया है। और बेसिकली इस इश्तहार का जो मकसद ये था कि ये जो प्राइस है उसको हर तरफ, ये जो कंपटीशन है उसको डिस्करेज करें, और ये जो 6 के 6 मैन्युफैक्चरर और फिर उनकी एसोसिएशन है ये इसी प्राइस के ऊपर लेके आए और ये मोनोपोली जनरेट करें। क्योंकि प्राइस का या कीमत का जब कंपटीशन होता है तो कंज्यूमर को या किसानों को कम कीमत के ऊपर भी मिल सकती है, लेकिन इन्होंने ये प्राइस फिक्स कर दी 1768, और उसके बाद ये प्राइस ऊपर ही गई है, ये नीचे बिल्कुल नहीं गई, बल्कि एक आधे इंसिडेंट्स में तो ये 1718 जो है वो प्राइस भी ऊपर करके 1768 कर दी गई थी। ये जो टोटल जुर्माना किया गया ये तकरीबन 40 करोड़, एग्जैक्टली 37 करोड़ 50 लाख का है। 6 कंपनियों में हर कंपनी को 5 करोड़ किया गया, और जो इनकी एसोसिएशन है जिसको फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पाकिस्तान एडवाइजरी काउंसिल कहते हैं, उसको 7.5 करोड़ का जुर्माना किया गया। सो 37 करोड़ 50 लाख इन टोटल जुर्माना किया गया है। और इनकी जो आर्गूमेंट थे कि जी स्टेट जो है, स्टेट ने हमें कहा था कि इस तरीके से अवेयरनेस पहुंचाई जाए, तो वो तमाम आर्गूमेंट कंपटीशन कमीशन ने रिजेक्ट की है। इसी तरीके से एक और आर्गूमेंट जो था कि ये प्राइस पैरेललिज्म के कैटेगरी में आता है कि जैसे मार्केट में जब एक कंपनी अपनी प्राइस को कम या ज़्यादा करती है तो दूसरी कंपनी भी अपनी प्राइस को एडजस्ट करती है ऑटोमेटिकली। सो देयर इज़ नो कोलैबोरेशन, ये उसके अंदर आता है। उसको भी उन्होंने रिजेक्ट किया और कंपटीशन कमीशन ने कहा नहीं, ये मोनोपोली थी, ये मिली भगत से इस प्राइस को डिटरमिन किया गया था। और ये प्राइस जो है, इसके अंदर जो प्राइस डिटरमिन करने के फैक्टर्स हैं वो वहाँ पे फैक्टर्स मौजूद भी नहीं थे। जो ये कंपनियां कहती हैं कि बेसिकली वो गैस की प्राइस जो थी वो इंक्रीज़ होगी, इसी तरीके से जो लागत आती है प्रोडक्शन की वो इंक्रीज़ होगी, जो फॉरेन करेंसी है उसमें जो फ्लक्चुएशन हुई है उसकी वजह से ये प्राइस इंक्रीज़ होगी। लेकिन कंपटीशन कमीशन ने इनके आर्गूमेंट को नहीं माना, और इसमें बड़े टॉप किस्म के लॉयर्स जो हैं इन कंपनी और इस एसोसिएशन की तरफ से
वहाँ पे आए थे। जो कंपनियां हैं इसमें फौजी फर्टिलाइज़र की पहले 2 कंपनी होती थी, अब एज पर दिस डॉक्यूमेंट एक ही कंपनी होगी है, उसको फाइन किया गया। फातिमा फर्टिलाइज़र लिमिटेड है, फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी है, ये सेपरेट एंटिटीज़ है, इनको फाइन किया गया। और इसके अलावा बहुत बड़ा जो बिजनेस आप ये कह लें कि सेंटर है या बिजनेस एंटिटी इन पाकिस्तान है, एंग्रो फर्टिलाइज़र कंपनी, उसको भी फाइन किया गया है। और इसी तरीके से रिलेटिवली कंपैरेटिवली इन कंपनियों से थोड़ी छोटी है एग्रीटेक लिमिटेड, उसको भी फाइन किया गया है। सो ये आप ये समझ लें कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, डिसेप्टिव मार्केटिंग या फ्रेबी इश्तहारबाजी, उसके खिलाफ वाकई में इसके अंदर स्ट्रेंथ आनी शुरू हो गई है। इतनी बड़ी कंपनियों के खिलाफ ये जुर्माना करना, इतने बड़े बिजनेस मैनों के खिलाफ ये जुर्माना करना, ये वाकई में ये बताता है कि ये जो कंपटीशन कमीशन है इसमें कुछ स्ट्रेंथ आ रही है। दूसरा ये है कि ये वाला केस भी जो है 2022 की इंक्वायरी का है। सो ऐसा ऐसा ग्रेजुअली जो वो टाइम है वो कुछ कम होता जा रहा है। जब एक इशू होता है उसके बाद इंक्वायरी होती है। पहले तो ये है कि कंप्लेंट्स जो है लगता है कि कमीशन के पास इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ नहीं रही, क्योंकि ये भी सू मोटो है। या अगर कंप्लेंट्स आती भी हैं तो वो कंपनियां दूसरी कंपनियों के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करते हैं और फिर कमीशन जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करता है। सो सू मोटो और इसके अलावा कंज्यूमर्स को भी ये चाहिए कि वो कंपटीशन कमीशन को अप्रोच करें, एविडेंस लेके आएँ, देखें पुराने ये जो फैसले हैं और उसके बाद इनको अप्रोच करें कंपनियों के ख़िलाफ़ जहाँ जहाँ इनको फ्रेबी इश्तहारबाजी नज़र आती है। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।